वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली क्लासेस में हम टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे थे। टेक्स्ट के हमने डिफरेंट ऑप्शंस देखे। सबसे पहले हमने जो है टेक्स्ट की स्टाइलिंग डिजाइनिंग के बारे में देखा। फिर हमने उसके की मूवमेंट्स, ट्रांजिशंस और फिल्टर्स को अप्लाई करने के लिए देखा। आज जो है हमारा मेन मोटो है, दैट इज टाइटल इंस्पेक्टर विंडोज में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। प्लस इसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने खुद से मोशन के अंदर बनाई हुई हैं सो दैट वी कैन वर्क मोर एफिशिएंटली। तो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। यहाँ मैंने कुछ डाउनलोड्स किए हुए हैं, अलग अलग सैम्पल्स, टेम्पलेट्स। तो हम उन टेम्पलेट्स के बेसिस पे मैंने कैसे वीडियो प्रोडक्शन के अंदर टाइटल्स को बनाया या टेक्स्ट को या सबटाइटल्स को बनाया और कैसे उनका यूज़ किया, वो मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो जो मैंने के आर मंगलम के लिए बनाया था, मैं उसको प्ले करके दिखाता हूँ। और यहाँ हमने टेक्स्ट का यूज़ कैसे किया है उसके अंदर, दैट आई वांट टू शो यू। मैं आपको उससे पहले कुछ और दिखा देता हूँ। मैं आपको पहले वो टेक्स्ट दिखाता हूँ कि कैसा दिखाई देता था टेम्पलेट के अंदर, और फिर उसके बाद जब मैंने यूज़ किया तो उसको कैसे यूज़ किया, क्या क्या चीज़ें करी उसके अंदर, दैट आई विल शो यू। तो टेक्स्ट जो था, मैं अगर यहाँ पे 49 नंबर प्लेस करूँ तो दैट टेक्स्ट इज देयर। मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, सो दिस इज द टेक्स्ट। मैं प्ले करता हूँ इसको। सो ये टेक्स्ट का एक स्टाइल था जिसके बेसिस पे मैंने जब चूज किया, मेरे मेरे को जब पता चला कि क्या क्या टेक्स्ट के अंदर मुझे क्या क्या एलिमेंट्स ऐड करने हैं, कितना टेक्स्ट ऐड करना है, कितनी लेयर्स हो सकती हैं टेक्स्ट की, 3 2 1 जितनी भी, तब मुझे अंदाजा हुआ कि आई कैन गो विद दिस काइंड ऑफ ट्रांजिशन। तो ये हम ढूंढते कैसे हैं, मुझे जनरली याद है कि कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा उसके लिए। अगर आप किसी भी फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे, वहाँ पर आपको इस तरीके से प्ले करने पे आपको वो एनिमेशंस दिखाई देंगे। आप उनके साथ जा सकते हो, उनको चूज़ कर सकते हो, और जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके विज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगे कि दिस कैन गो इंटू माय टेक्स्ट्स, सो वो जो है आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे पिछली क्लास में मैंने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को यूज़ किया था। तो ऐसे ही जब मैं प्रीव्यू किया तो मुझे ये टेक्स्ट जो है उसके साथ जाता हुआ दिखाई दिया। दो एग्जैक्टली सेम नहीं जा रहा था, बट इसका स्टाइल, यस इट वाज गोइंग विद दैट फिल्म। तो मैंने क्या किया, उस टेक्स्ट का यूज़ किया, एंड मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि वो कैसा आ रहा था। Truly innovative methodologies. Truly innovative methodologies. राइट, तो कुछ इस तरीके से आ रहा था। Truly innovative methodologies. मैं आपको इस टेक्स्ट के अंदर प्ले करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से दिख रहा था। तो ये मैंने एनिमेशन क्रिएट किया। इसके अंदर कुछ चीज़ें थी, टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को चेंज करना, उसके प्लेसमेंट को चेंज करना। यहाँ पे एक लोगो था जो मुझे प्लेस करना था, वो लोगो के बेसिस पे उनको रैंक मिला था, वो रैंक मुझे ऐड करना था। तो ये सब चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो मैंने ऐड करी, तो मैंने उन्हें सब लेयर्स के अंदर डिवाइड किया। ठीक है? तो मैं यहाँ पे बेसिकली आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी हम टेम्पलेट का यूज़ करते हैं तो उसे सिर्फ टेम्पलेट की तरह ही ट्रीट करते हैं। दैट मीन्स कि आपको एनिमेशंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टाइलिंग तो करना पड़ेगा। अगला एक और देख लेते हैं, मैं एक बैक और जाता हूँ। तो ये मैंने अम, तिरंगा यात्रा, इंडियन गवर्नमेंट के लिए जो 75th एनिवर्सरी पे बना था वीडियोस, सो उसके अंदर ये छोटा-सा एक वीडियो था जिसमें कुछ टेक्स्टिंग वगैरह को ऐड किया था। मैं ये भी प्ले करता हूँ एक बार। तो यहाँ पर भी हमने वही किया कि मैंने एक टेम्पलेट चूज़ किया, मेरे क्या वर्ड्स आ रहे थे, उसको कैसे मेरे को फॉर्मेट करना था, मेरे को कैसे उन्हें प्लेस करना था, मुझे उसका लेआउट कैसे डिज़ाइन करना था, वो मैंने अपने माइंड में रखा। तो टेक्स्ट जो मेरे पास था, मैं आपको दिखाता हूँ, वो सिंपल इस तरीके से स्क्रिप्ट थी। स्क्रिप्ट के अंदर फर्स्ट टेक्स्ट था, दैट इज़ द 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कलर ऑब्वियसली मैंने चूज़ कर लिए थे पहले से ही कि
कि ऑरेंज, ग्रीन एंड जो है वाइट का यूज़ करने वाला हूँ। बट फिर मेरे को यहाँ पे टेम्पलेट ढूँढना था। मैंने फिर दोबारा से सर्च किए कि किस तरीके से हम उन टेक्स्ट को दे सकते हैं। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितनी बनेंगी, मेरे टेक्स्ट की लेयर्स कितनी बनेंगी, क्या मैं उन्हें 2 लेयर्स में या 3 लेयर्स में डिवाइड करने वाला हूँ या फिर मैं उन्हें 2 लेयर्स में डिवाइड करने वाला हूँ। मैंने इस तरीके से अलाइन करके अपने टेक्स्ट को चेक किया और जब मुझे लगा कि यस दिस इज़ हाउ आई कैन गो विद द प्लेसमेंट, तो मैंने उसके बाद में यहाँ पर चेक करना शुरू किया कि ऐसे कौन से एनिमेशन हैं जो मेरे इस स्टाइल ऑफ टेक्स्ट को चूज़ करते हैं। तो उसके अंदर मुझे फिर एक नंबर मिला, मैं आपको वो नंबर फिर दोबारा से दे देता हूँ, दैट इज़ 14th नंबर। आप देखें तो मैं नेक्स्ट आता हूँ, मैंने उसको भी चूज़ कर लिया है यहाँ पर। सो ये था वो टेक्स्ट, मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से था और मैंने इसको जब चूज़ किया, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था। ठीक है, और इन पूरे टेक्स्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो ये था कि मैं एक बार दोबारा से आपको इसमें गैप लगा के प्ले करके दिखा देता हूँ। ये टेक्स्ट स्टार्ट होता है, बिल्ड होता है, स्टॉप होता है, उसके बाद में ये एग्ज़िट हो जाता है। मतलब ये वापस से रिटर्न नहीं होता है और आप मेरे इन दोनों स्टाइल्स को देखेंगे अगर, दो इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, इसका जाने का हमने एनिमेट नहीं किया है, ताकि मैं उस पे लगातार न्यू इन्फॉर्मेशंस ऐड कर रहा था। मगर मैंने यहाँ पर क्या किया, उसको उसको एग्ज़िट भी किया। तो अब ये किस तरीके से हुआ, फिर मैं उसके डुप्लिकेट्स बना रहा था और बनाते हुए टेक्स्ट को चेंज कर रहा था। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू शो यू कि किस तरीके से हम जो है इन टेक्स्ट को मल्टीपल टाइम पे और क्रिएटिवली यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आते हैं कि जहाँ पे मैं ये टेक्स्ट को प्लेस कर रहा था, अ, इस वाले टेक्स्ट को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब मैंने चूज़ कर लिया, सो आई जस्ट ब्रिंग दिस टेक्स्ट। टेक्स्ट में चेंजेस कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसको हमें सेलेक्ट करना है। हम टाइटल इंस्पेक्टर विंडो में आएँगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, एक एक बॉक्स इज़ इक्वल्स टू एक टेक्स्ट, सेकंड बॉक्स इज़ इक्वल्स टू सेकंड टेक्स्ट। सो मैं फर्स्ट के अंदर ही पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे दोनों टेक्स्ट फर्स्ट में ही पेस्ट हो गए हैं। तो सेकंड वाले टेक्स्ट को मैंने कट कर लिया और उसको सेकंड बॉक्स के अंदर पेस्ट कर दिया। तो अभी मेरे दोनों टेक्स्ट पेस्ट हो गए, लेकिन आप देखें तो मैंने जो यूज़ किया वो सेम फ़ॉन्ट दोनों में यूज़ किया। यहाँ पर सेम फ़ॉन्ट नहीं है। यहाँ मैं देखूँ तो एक्स्ट्रा लाइट है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लैक है। तो मैं इसको भी मैंने क्या किया, अ, सेम मैंने ब्लैक ही यूज़ कर दिया है इसके अंदर भी, ठीक है। अभी आप इधर देखें तो इसका साइज़ 100 है और इसका साइज़ 62 है। तो अब ये सेकंड हर्डल मेरे सामने आया, तो मैंने क्या किया, इसको भी 100 कर दिया। जैसे ही 100 किया, अब मेरे सामने एक नया हर्डल आ गया। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ सो दैट वी कैन सी द बिगर स्क्रीन्स। अब मेरे सामने नेक्स्ट हर्डल था कि मेरा इंडिपेंडेंट टेक्स्ट जो है वो ऊपर वाले टेक्स्ट के सेंटर में जा रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने इन टेक्स्ट के बीच में गैप दे सकता हूँ। तो मैं वो गैप कैसे दूँगा? अगर मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक ही टेक्स्ट के अंदर हैं, अगर मैंने एक साथ टाइप किया हुआ है तो मैं बेसलाइन का यूज़ करके उसको अप एंड डाउन कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट बी जो है वो अलग है। तो अगर टेक्स्ट बी अलग है तो टेक्स्ट बी की मेरे को पोज़ीशन भी देखना होगा। तो या तो मैं 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मैं टेक्स्ट बी को डाउन कर दूँ और या तो मैं टेक्स्ट ए को अप कर दूँ। इन दोनों ही तरीकों से मैं इनके बीच में गैप बना सकता हूँ। तो मैंने वो ऑप्शन ट्राई किया। अब इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट हर्डल था, वो ये था कि इसका जो कलर है वो मुझे ट्राई कलर के अंदर जो ब्लू है उसका यूज़ करना था। तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि मेरा वो लाइन बेस कहाँ पर है। मैं जैसे-जैसे आपने स्लांट और ये सब मैं आपकी पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ कि कैसे मैंने सर्च किया। यहाँ पर लाइन विड्थ, लाइन सब दिखाई दे रहा है, लाइन ओपेसिटी,
मैंने इसको ऑन ऑफ करके देखा तो मुझे पता चल गया कि दिस इज द लाइन आई हैव टू यूज। तो यहाँ पे कलर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यहाँ आपको पिंक कलर दिखाई दे रहा है या रेड दिखाई दे रहा है। मैंने इसे चूज किया और मैंने अपना वही कलर पिक किया जो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली आप देखें तो अभी भी वो कलर सेव है मेरी पैलेट के अंदर, दैट सेम कलर विच बिलोंग्स टू दैट अशोक चक्र। तो ये कलर कहाँ से पता चलता है, इसकी हेक्स वैल्यूज कैसे पता चलती है, ये आपको इंटरनेट पे गूगल करके आपको एग्जैक्टली हेक्स वैल्यूज पता चल जाती है। अब ये हेक्स वैल्यूज होती क्या है, किसी भी कलर का एक कोड होता है, वो कोड आपको पता होगा तो आप एग्जैक्टली सेम कलर डायल कर सकते हो। तो आप यहाँ पे चूज करके उस कोड को पता करोगे नहीं, आपने इंटरनेट से वो कोड चेक किया, आपको यहाँ पे अभी गूगल क्रोम दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर डालना है, जैसे मैंने डाला था इंडियन ट्राई कलर था, एक्चुअली ट्राई कलर कुछ और भी हो सकते हैं, इंडियन ट्राई कलर हेक्स वैल्यू। ठीक है, तो मैंने जैसे ही डाला आपके सामने ये इस तरीके से कोड आ जाता है, सेफ्रॉन का हेक्स वैल्यू इज दिस, वाइट का हेक्स वैल्यू इज दिस, ग्रीन का हेक्स वैल्यू इज दिस एंड नेवी ब्लू का हेक्स वैल्यू इज दिस। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम इस सेफ्रॉन की हेक्स वैल्यू को पिक करते हैं, क्योंकि मैं ये नेवी ब्लू की हेक्स वैल्यू ऑलरेडी अभी आपके सामने ऐड कर चुका हूँ। तो मैंने ये कॉपी किया, यहाँ पर वापस से फाइनल कट प्रो में आया, अब यहाँ पर मुझे वो हेक्स वैल्यू को डालना है और ऑटोमेटिकली मेरे सामने वो कलर आ जाएगा। तो इसके अंदर कहीं भी हेक्स वैल्यू डालने का ऑप्शन नहीं है। मैं सेकंड पैलेट पे आता हूँ, यहाँ पर भी मेरे को कहीं हेक्स वैल्यू नहीं डाल पा रहा हूँ। मैं थर्ड में आता हूँ और यहाँ पर भी कोई हेक्स वैल्यू नहीं डाल पा रहा हूँ, फोर्थ में भी नहीं डाल पा रहा हूँ और फिफ्थ में भी नहीं डाल पा रहा हूँ, यहाँ कहीं भी पेस्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर मैंने ये हेक्स वैल्यूज डाला कैसे, अब आप देखें तो मैं जैसे ही इसके अंदर ग्रे स्केल स्लाइडर की जगह आरजीबी स्लाइडर में आया, तो यहाँ पर नीचे हेक्स कलर वैल्यूज आ गया मेरे पास। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ से डिलीट कर दिया इसको और पेस्ट कर दिया मेरी हेक्स वैल्यूज को। हैशटैग हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हेक्स डला हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एंटर प्रेस करना है और मेरे सामने वो कलर ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। ठीक है, अब मैंने इसके बाद में क्या किया, मैंने इस कलर को यहाँ पर सेव कर लिया। ऐसे ही मैंने बाकी के कलर्स भी किए और इन हेक्स वैल्यू से हम एग्जैक्टली हमारे कलर्स को चूज कर सकते हैं। सो ये एक क्विक टिप था। मैं अपने उसी कलर को चूज कर लेता हूँ, जो कि आप देखें तो इधर 000080 और मैं अगर इधर आऊँ तो 000080 इज द नेवी ब्लू कलर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने कलर्स को डायल कर सकते हैं। अब मुझे नेक्स्ट हडल था इसके आगे, अगर मैं इस एनिमेशन को देखूं कि मेरे इसको चेंज करने की वजह से जो मैंने उसकी ड्यूरेशन अप एंड डाउन करी थी, उसकी वजह से ये टेक्स्ट पहले से ही दिखाई दे रहा है। अब देख रहे हैं, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम इस टेक्स्ट वैल्यू को यहाँ बी टेक्स्ट पे आके मैं इसको अप या डाउन, क्योंकि मैंने इसका स्केल बिगर कर दिया है यहाँ पर, इसका फॉन्ट साइज स्केल बड़ा कर दिया, तो मैं इस वजह से ये यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। अब ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए या तो मैं की फ्रेमिंग करूँ, ठीक है, और मैं की फ्रेमिंग नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इस पूरे टेक्स्ट को अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि दिस लेयर इज वन एलिमेंट, दिस लेयर इज वन एलिमेंट एंड दिस लेयर इज अनदर एलिमेंट। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन तीनों को तीन डिफरेंट लेयर्स में कन्वर्ट कर देना है। तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, मैं ऑप्शन को होल्ड करके ड्रैग किया, मैंने फिर दोबारा से ऑप्शन को होल्ड करके ड्रैग किया और मेरे पास तीन लेयर आ गए, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे तीन एलिमेंट्स हैं। इन दोनों को ऑफ कर देते हैं, अभी के लिए डिसेबल करते हैं, और इस टॉप एलिमेंट में, क्योंकि हमारी फर्स्ट लेयर हमारी ये टेक्स्ट होने वाली है, तो मैं इस लेयर के अंदर इस टेक्स्ट लेयर को रखूंगा। बट एक्चुअली मैं क्या करता हूं, मैं नीचे से ऊपर की तरफ टेक्स्ट लेके जाता हूं। जैसे जो मेरा सबसे पहला टेक्स्ट होगा दैट विल बी माय फर्स्ट लेयर, मेरा सेकंड टेक्स्ट नीचे की लेयर, मेरा थर्ड उससे नीचे की लेयर, क्योंकि इसी तरीके से करना ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो मैं नीचे से सबसे पहले ऑन किया और इसके अंदर मुझे इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, इसके अंदर मुझे
लाइन भी नहीं चाहिए, तो मैं लाइन ओपेसिटी को भी ऑफ कर देता हूँ। तो अब आप देखें बहुत ही सिंपल तरीके से मेरे पास फर्स्ट एनिमेशन आ गया, दैट इज द 75th ईयर ऑफ एनिवर्सरी। तो अभी मैं सेकंड ऑन करूंगा और इस सेकंड में मुझे ये फर्स्ट टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे इसमें भी लाइन नहीं चाहिए। सो मैं इसका भी लाइन ओपेसिटी ऑफ कर देता हूँ। अब मेरे पास दो टेक्स्ट आ चुके हैं और आप देखें तो इसकी वैल्यू 100 करने पे ये अभी भी सही से नहीं दिखाई दे रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितने बेटर वैल्यू पे ये दिखाए। या फिर सेकंड पॉइंट क्या करेंगे, हम इस इंडिपेंडेंस को भी कट करके इस फर्स्ट ट्रैक के अंदर ही डाल देंगे। अब इससे क्या होगा, ये सेम जगह पे चला जाएगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को डाउन कर सकते हैं जिससे कि ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं प्ले करूं, ठीक, तो इस तरीके से ये दोनों टेक्स्ट अभी एक साथ आ रहे हैं। मुझे इनमें डिस्टेंस चाहिए, मैं इसको हल्का सा राइट शिफ्ट कर सकता हूं ताकि एक टेक्स्ट आए और उसके बाद दूसरा आए। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं करना तो फिर वही सेकंड पॉइंट पे मैं इंडिपेंडेंस को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली अभी वो सेम ही पॉइंट पे आएगा। बट एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दैट इज ये अपसाइड का। तो इसके लिए मैं फिर दोबारा से क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे साइज के ऊपर इसको की फ्रेम यहाँ पे लगाऊंगा और जब तक ये मूव कर रहा है मैं एक एक फ्रेम आगे जा रहा हूँ। जहां से भी ये मूव कर रहा है मेरा सेकंड टेक्स्ट यहाँ से ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये आप देखें तो यहाँ से मूव कर रहा है, तो मैंने इस जगह पे भी अपना की फ्रेम ऐड कर दिया। अब इससे एक फ्रेम बैक आऊंगा और मुझे ये पूरा का पूरा जो स्केल साइज है इसको 0 कर देना है, या फिर उतना जितना दिखाई ना दे। बैक कर लेते हैं क्योंकि एक की फ्रेम हम पहले भी ऐड कर चुके थे, उसमें भी हम 75 ऐड कर देते हैं। तो अभी देखें तो क्या होगा, ये पहला टेक्स्ट आया और दूसरा टेक्स्ट बिना किसी उस प्रॉब्लम के ऑन हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं शो वीडियो एनिमेशंस में, मेरे पास यहाँ पे इसके दो की फ्रेम्स ऐड है। ठीक है, अभी थर्ड एलिमेंट को ऑन करते हैं। इस एलिमेंट के अंदर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो ये टेक्स्ट ना तो सेकंड टेक्स्ट, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ लाइन। तो मैंने उसको पिक कर लिया। अब ये लाइन मुझे कितना बड़ा चाहिए, कितना इसका स्पेस चाहिए, ये अप चाहिए डाउन चाहिए, मुझे जो भी जिस भी जगह पे पोजीशन चाहिए मैं इसको वैसा कर सकता हूँ। सो लाइन विड्थ के ऊपर आता है तो हम इसकी विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं, लेंथ के ऊपर आते हैं तो हम इसकी लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, हम लाइन को राउंड कर सकते हैं, हम लाइन को बेवल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर पे ही रहने दिया था। अब ये साइज की बात करें, लेट्स से कि अभी आप इस टाइम पे देखेंगे तो ये साइज इतना बड़ा होगा और फिर वापस से वहां जाएगा, तो इसको भी एनिमेट कर सकते हैं। जिस वक्त वो यहां से टर्न करेगा इस टेक्स्ट के यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये ग्रो करना शुरू हो। सो मुझे क्या करना है, इस लाइन की लेंथ पे यहाँ पे की फ्रेम डाल देना है और इससे पहले जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ के ऊपर ही रहेगा। और ये ग्रो करना खत्म कहाँ पे होगा, जहां हमारा पूरा टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। तो मैंने जहां पे सेकंड पॉइंट आया, मार्कर से मैं दिखा देता हूं आपको, ये पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट जहां से वो ग्रो करना शुरू हुआ और यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, इस मार्कर का कोई रीजन नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक में बस ये ग्रो करेगा, इससे पहले ये नॉर्मल ही रहेगा। तो इस पॉइंट तक नॉर्मल रहेगा, मैंने इसको वापस से लेंथ साइज उतना ही कर दिया जितना ये था, दैट इज 45। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये एनिमेशन कुछ इस तरीके से आएगा, सेम टेक्स्ट रहेगा लेकिन यहाँ से वो ग्रो कर जाएगा। तो हम अपने एनिमेशंस को की फ्रेम कर सकते हैं एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस टाइटल इंस्पेक्टर विंडो। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है कि मुझे वो टेक्स्ट में सेम कलर्स करना था, 75th ईयर को ऑरेंज करना था, इंडिपेंडेंस को ग्रीन करना था। तो मैंने अपने सेकंड टेक्स्ट, क्योंकि मुझे पता है कि सेकंड टेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस, फर्स्ट टेक्स्ट इज दिस, इट्स द 75th ईयर, एंड थर्ड इज दिस ब्लू लाइन।
ठीक है, तो मैंने फर्स्ट को अगर पिक किया, मैं टेक्स्ट इंस्पेक्टर विंडो के अंदर आऊंगा, मैं इसे क्लिक कर लेता हूं, यहाँ पे मेरे सामने आ जाता है। हम उतना टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसकी वैल्यू को हम कर देंगे ऑरेंज। तो शो करते हैं, कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, वही हेक्स वैल्यूज टाइप करना है, मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, आई कैन स्ट्रेट अवे पुट इट। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने कुछ और चीजें उसमें करी थी, दैट इज ग्लो और आउटलाइन टेक्स्ट दिया ही हुआ था ऑलरेडी। वो आप क्या कर सकते हो, आप जो है ऑलरेडी वो आउटलाइन टेक्स्ट ऐड करके सबके सब वैल्यूज में दे सकते हो। मैं इसको फिर ग्रे स्केल में कर देता हूँ और यहाँ पे वाइट पिक कर लेते हैं एंड आई थिंक मैंने इसको ब्लैक दिया था। अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ब्लैक पता नहीं चलेगा कि कौन से कैसा दिखेगा, तो उसके लिए हम फिर दोबारा से क्या करेंगे, हम यहाँ फाइनल कट प्रो प्रेफरेंसेस और प्रेफरेंसेस के प्लेबैक में मैं इस प्लेयर बैकग्राउंड को मैं वाइट कर सकता हूँ, उससे मेरा ये बैकग्राउंड वाइट दिखाई देगा, सो दैट अगर मैं कुछ ब्लैक में करूँ तो मुझे दिखाई दे जाए। दो मैं इसके पीछे वीडियो लगाने वाला था, सो मैंने क्या किया, मैं सेकेंड पॉइंट पे आ जाता हूँ, मैंने इस प्लेयर को चेंज नहीं किया था, मैंने इसकी जगह वो बैकग्राउंड वीडियो ऐड कर दिया। ठीक है, इस केस में हम अपने नए स्टेप पे चले जाते हैं, दैट इज वेयर वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज जनरेटर्स। ठीक है, सो जनरेटर्स हमारे पास बैकग्राउंड्स के लिए हैं। अगर आप इन जनरेटर्स में देखें तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टैब्स दिखेंगे। 360 डिग्री कलर सॉलिड की बात कर रहे हैं, ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, मैं आऊंगा इनके ऊपर अभी। बैकग्राउंड्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ मूविंग बैकग्राउंड्स हैं, स्काई बैकग्राउंड्स हैं, कर्टेन्स हैं, बबल्स हैं, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो देर आर लॉट ऑफ टेक्स्ट एंड टेक्सचर्स जो ऑलरेडी इसके अंदर हमें मिल रहा है। सो मैं इसमें से एक पिक कर लेता हूँ और इस बैकग्राउंड को इसके पीछे लगा देता हूँ। सो अभी हमें दिखाई देगा कि हम जो भी इसमें चेंजेस करेंगे। तो मैं वापस गया, मैंने उसके अंदर ग्लो और आउटलाइन को ऐड कर दिया, ब्लैक ऐड किया, थोड़ा विड्थ दिया और ब्लर को ऐड कर दिया, तो ताकि मेरे पास सेम ग्लो रहे। अभी इसकी सेम वैल्यूज मैंने अपने सेकंड टेक्स्ट में भी ऐड करी। आप देखें तो इधर सेकंड टेक्स्ट के अंदर वो वैल्यूज अलग होंगी, यहाँ पे है 2.11, 4.0 एंड 100। तो मैं इधर देखूं आउटलाइन के अंदर, तो सबसे पहले तो ये रेड है, रेड को हमें ब्लैक करना है, उसके बाद सेम वही वैल्यूज ऐड करनी है 2.11 एंड अगर आप भूल जाएं तो आप इस पे सेलेक्ट करें, दोबारा से शो पे करें एंड 4। सो हम इसको क्लिक करते हैं, शो करते हैं और यहाँ पे 4 कर देंगे। तो अभी दोनों के अंदर सेम इम्पैक्ट ऐड हो गया। अब मुझे इस ग्रीन कलर को, इस इंडिपेंडेंस को मेरे को ग्रीन में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिया, फेस पे गया, इस बार फिर यहाँ गया और अब ग्रीन कौन सा चूज किया, मैंने फिर वही हेक्स वैल्यू से चूज किया और मैंने उसे ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा टेक्स्ट ऐड हुआ और वो एनिमेशन इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब अगर आपको चाहिए कि ये एनिमेशन बहुत ही स्लो चल रहा है, यानी कि इसकी स्पीड बहुत कम है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको इस टाइटल का एनिमेशन फास्ट कर देना है। आप जितना फास्ट कर देंगे उतना एनिमेशन फास्ट हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे हम अपनी ड्यूरेशन को डिफाइन करते हैं कि किस तरीके की, कितनी मेरी जो टेक्स्ट की ड्यूरेशन रहेगी वो क्या रहेगी। ठीक है, यहाँ पर इंडिपेंडेंस स्मॉल में है, मैं चाहूँ तो कैपिटल में कर सकता हूँ, मैंने वैसा ही किया था, वो सब अब आप कर लेंगे। तो ये डन हो गया। और अब आप देखें तो इसको डन करने के बाद हमारे वो की फ्रेमिंग में डिफरेंस आ गया, वो लेट की फ्रेम कर रहा है और सेकंड हमारा डिफरेंस हमारे इस की फ्रेम में भी आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करके शो एनिमेशंस की फ्रेम्स करने हैं और आप इनको दोबारा से ठीक करोगे की फ्रेम्स को। ठीक है, तो यहाँ तक जाने पे वो खत्म हो जाना चाहिए था हमारा की फ्रेम, मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ले आऊंगा। ठीक है, तो अभी वो मैच हो गया है उसके साथ। अब सेकंड की फ्रेम जो हमने इस लेयर में किया था नीचे
उसके अंदर मैं उसको भी एनिमेशन ओपन करूंगा और मुझे कहाँ पे वो जो है इंडिपेंडेंटली चाहिए था, हम देखें तो यहाँ से मेरे को चाहिए था कि ये ग्रो करना शुरू हो। मैं इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करूंगा, मैंने शिफ्ट होल्ड किया है और मैं इन्हें ड्रैग कर लूंगा राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो यहाँ से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। अब मेरा एनिमेशन इस नई स्पीड के बेसिस पे फिर दोबारा से ऐड हो गया है। तो अब हमारा टाइटल ये बन गया है। अब मैंने क्या किया कि इसके बाद इन तीनों को राइट क्लिक करके न्यू कंपाउंड क्लिप कर दिया। सो ये कंपाउंड क्लिप क्या होता है? ये कंपाउंड क्लिप एक यूनिट होता है जिसके अंदर हमारी पूरी एक एनिमेशन या फिर मल्टीपल क्लिप्स हम एक ही क्लिप के अंदर ऐड कर देते हैं। वो बाहर से देखने पे मैं राइट क्लिक करूं, मैं इसको लिख देता हूं टेक्स्ट 01। ठीक है, वो बाहर से देखने पे एक ही क्लिप दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर मेरी लॉट ऑफ क्लिप्स, मेरे मल्टीपल क्लिप्स की एनिमेशंस और प्लेसमेंट्स रहती हैं। ठीक है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी प्लेसमेंट टेक्स्ट की जहां चाहूँ, जिस भी लोकेशन पे चाहूँ। मैंने आपको बोला था कि जब भी आप टाइटल लगाते हैं तो आपको सेफ एरियाज पे ध्यान रखना है। आप अपने उस, अगर सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं इवन यू कैन प्लेस हेयर, बट अगर आप ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए हैं तो आपका टेक्स्ट जो है वो इस जगह पे ये वाला दिखाई देगा। ठीक है, तो ये मेरा प्लेसमेंट हो गया। अब मेरा एनिमेशन कुछ ऐसा दिखता है एंड माय फर्स्ट टेक्स्ट इज डन। अब इसके बाद मुझे सेकंड टेक्स्ट करना था, यानी कि उससे पहले मेरा ये टेक्स्ट आया और ये टेक्स्ट वापस जाएगा और फिर मेरा नया टेक्स्ट आएगा। अब उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें जाने का एनिमेशन तो नहीं है, तो मैंने जो ये कंपाउंड क्लिप किया है मैं इसी को डुप्लीकेट करूंगा, यानी कि कॉपी और यहाँ पे दोबारा से पेस्ट। ठीक है, तो मेरे पास सेम एनिमेशन यहाँ पर फिर दोबारा आ गया। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिखाना चाहता हूँ कि ये जो टाइटल है, अगर मैं इस टाइटल को यहाँ पर स्पीडोमीटर में जाके रिवर्स करने की कोशिश करता हूँ, आप देखें तो रिवर्स हाईलाइट नहीं होगा। तो हम टाइटल्स को रिवर्स नहीं कर सकते, हम टाइटल्स को फास्ट नहीं कर सकते। आप इधर देखो तो यहाँ पे कुछ भी फास्ट नहीं हो रहा, स्लो देखें तो स्लो भी नहीं हो रहा। तो हम टाइमिंग एडजस्ट नहीं कर सकते स्पीड की हमारे टाइटल्स को। तो लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हम उन्हें कंपाउंड में ऐड कर देते हैं तो नाउ वी कैन इवन मेक रिवर्स, वी कैन मेक इट स्लो, वी कैन मेक इट फास्ट। तो हम अब कुछ भी कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको रिवर्स कर देना है। मैंने इसे रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करने पे क्या होगा, टाइटल आएगा, स्टॉप रहेगा, फिर स्टॉप रहेगा और लास्ट में चला जाएगा। अब इसकी टाइमिंग मैंने मैच करी कि ये मेरे को कितनी ड्यूरेशन का टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, तो टेक्स्ट कितनी ड्यूरेशन का चाहिए, अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है दिस इज 11 सेकेंड्स एंड 1 फ्रेम। लेट से मुझे टेक्स्ट 5 सेकेंड्स का ही चाहिए, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो यहाँ पे 5 सेकेंड्स 13 फ्रेम्स है। तो मैं अगर इसके 13 फ्रेम्स माइनस कर दूं, मैं इसको कट कर दूं यहाँ से, तो अभी आप इसको देखें तो ये 5 सेकेंड्स है, यानी कि मुझे इतने ही एनिमेशन में टेक्स्ट चाहिए। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको भी कट कर दूंगा और या फिर मैं इसका एंडिंग पॉइंट, एंडिंग कट इस एंडिंग के साथ अटैच कर दूंगा और इसका मूवमेंट देखेंगे कि हम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं अभी के लिए इसको हाइड कर देता हूँ, एनेबल को डिसेबल कर देता हूँ और ये मूवमेंट कहाँ से, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको यहाँ तक ट्रिम कर देंगे। और अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ, वापस से एनेबल कर देता हूँ। अब आप देखें तो ये दोनों टेक्स्ट एक ही हैं, मुझे इस पर्टिकुलर पार्ट को कट कर देना है। यानी कि ये टेक्स्ट आया, उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक रहा, इधर भी स्टैटिक रहा और फिर ये चला गया। तो मेरा ये पूरा टेक्स्ट फिनिश हो जाता है। मैं इसको नीचे ले आता हूँ, अब प्ले करके देखते हैं। सो मेरा फर्स्ट टेक्स्ट आया और फर्स्ट टेक्स्ट चला गया। तो ये पूरी एक एनिमेशन फिनिश होती है मेरी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको फिर दोबारा से राइट क्लिक करके न्यू कंपाउंड क्लिप करके टेक्स्ट 1 मास्टर नाम दे सकता हूँ। एक बार दे देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू कंपाउंड क्लिक करते हैं और इसको करते हैं टेक्स्ट 01 मास्टर।
अब मेरा ये पहला टेक्स्ट ऐड है, मैं इसको जहां भी लगाना चाहता हूँ, जिस भी वीडियो पे प्लेस करना चाहता हूँ, मेरी एनिमेशन प्लेसमेंट सब रेडी है। अब आपका जो भी बैकग्राउंड हो आपके लिए उसके ऊपर वो प्लेस करने का रेडी हो गया है। ठीक है, अब आती है हमारे पास एक नई हडल, दैट इज कि मुझे सेम यही स्टाइल, सेम यही कलर्स, सेम यही सेटिंग्स चाहिए, सेम यही स्पीड चाहिए, लेकिन अब टेक्स्ट कोई और टाइप करना है। ठीक है, अब मेरे पास लाइन नंबर 2 आती है, तो मैं एक बार लाइन नंबर 2 इधर देख लेता हूं कि क्या थी, अ, ताकि मैं वहीं से ले लूं। ओके, सो ये है हमारी सेकेंड लाइन, मैं यहां से पिक कर लेता हूं इसको। एंड द स्पिरिट मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और सेकेंड लाइन से भी पिक कर लेते हैं ऑफ इंडिया, और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये मेरी सेकेंड लाइन मान लेते हैं। और अब मुझे इसके आगे सेकेंड टेक्स्ट, एक नया टेक्स्ट पेस्ट करना है मेरे वीडियो के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, आप इसको डुप्लीकेट करेंगे। मैं ये डुप्लीकेट कैसे कर रहा हूँ, मैं फिर वही आपको बार बार याद दिलवाता हूँ कि ऑप्शन को होल्ड करके माउस लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करेंगे तो वो डुप्लीकेट कर देगा उसको। ठीक है, तो इसको मुझे अपनी प्राइमरी स्टोरी लाइन पे लाने के लिए राइट क्लिक करना है, थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं, राइट क्लिक करना है एंड ओवर राइट टू प्राइमरी स्टोरी लाइन अगर हम करते हैं तो वो प्राइमरी स्टोरी लाइन पे आ जाता है। और अगर मैं इसको राइट क्लिक करके लिफ्ट करूंगा, मैं आपको फिर दोबारा दिखाता हूँ, राइट क्लिक करके लिफ्ट फ्रॉम स्टोरी लाइन करूंगा तो ये लिफ्ट हो जाएगा। ओके, इसका शॉर्टकट है कमांड ऑप्शन डाउन एरो और सेलेक्ट करके कमांड ऑप्शन अप एरो। तो मैं शॉर्टकट का यूज करता हूं ताकि बहुत जल्दी हो जाए। अब मेरे को ये टेक्स्ट चेंज करना है, आपने डुप्लीकेट कर लिया है, आप इसके अंदर जाओगे, यहाँ पे भी टेक्स्ट वन है, आप इधर जाओ, अभी आप अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। तो मैं इधर आता हूँ, मैं इस टेक्स्ट को एंड द स्पिरिट को कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको ऑफ इंडिया को हम यहाँ पे डाल देते हैं सेकंड टेक्स्ट के अंदर। ठीक, अब किस टेक्स्ट को मुझे ऑरेंज करना है वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। ओके, अभी के लिए बाहर आते हैं और देखते हैं हुआ क्या। आपने यहाँ पर तो टेक्स्ट चेंज कर दिया और वो टेक्स्ट जा भी रहा है, परफेक्टली फाइन है, लेकिन आप देखें तो मेरा पहला टेक्स्ट भी चेंज हो चुका है। तो वहां पर जो मैंने टाइप किया था अब वो चला गया। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे फिर दोबारा से अंडू करूंगा, मैं मेरी समझ में नहीं आएगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, एक बार अंडू कर देता हूँ। अभी हमारे पास सेम ही टेक्स्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये करना कैसे होता है। सो कंपाउंड क्लिप कभी भी जब डुप्लीकेट होगा उसके अंदर का कंटेंट हमेशा सेम रहेगा। आप अगर एक कंपाउंड क्लिप के अंदर कंटेंट को चेंज करेंगे, वो कंपाउंड क्लिप जितनी भी बार जहां पर भी कॉपी होगा उसका कंटेंट चेंज हो जाएगा वहां से भी। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस कंपाउंड क्लिप को डुप्लीकेट करते हैं, एक नए कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो डुप्लीकेट किया, अब मेरे को इस कंपाउंड क्लिप को इंडिविजुअल ट्रीट करना है। उसके लिए मुझे एक कमांड देना पड़ेगा, वो इस टॉप मेन्यू के इस क्लिप कमांड के अंदर है, दैट इज रेफरेंस न्यू पेरेंट क्लिप। ठीक है, अगर मैं इस क्लिप पे आके इस कंपाउंड क्लिप को सेलेक्ट करके इस रेफरेंस न्यू पेरेंट क्लिप पे क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देखें मास्टर कंपाउंड क्लिप की कॉपी बन गई है एक। ठीक है, अगर आपको इसका टेक्स्ट चेंज करना है, आप राइट क्लिक करिए, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, आप इसे रीनेम कर सकते हैं टू। मैं इसे टू कर देता हूँ। बट एक्चुअली जब मैं इसको राइट क्लिक करके रिवील इन ब्राउजर करूंगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ, मैं अप करता हूँ राइट क्लिक करके, यहाँ नीचे रिवील इन ब्राउजर करता हूँ, आप यहाँ पे देखें तो ये अलग क्लिप हो गया है और ये टेक्स्ट वन मास्टर अलग क्लिप हो गया है। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर दोबारा से जाना है, यहाँ पर भी मेरे पास कंपाउंड क्लिप है, आप देखें तो टेक्स्ट वन कंपाउंड है, टेक्स्ट वन यहाँ पर भी कंपाउंड है। तो अब मुझे क्या करना होगा,
मुझे इन्हें भी चेंज करना पड़ेगा। अगर मैंने इन्हें चेंज किया तो मुझे यहाँ पे भी दोबारा से पूरा डिजाइन बनाना पड़ेगा, यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा, तो मुझे दो दो बार मेहनत करनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एक को ही चेंज करूंगा, दूसरे को चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, हम इसे भी सेलेक्ट करेंगे, क्लिप में जाएंगे, न्यू रेफरेंस न्यू पेरेंट क्लिप को क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर भी देखें तो टेक्स्ट वन कॉपी हो गया है, मैं इसे राइट क्लिक करके रीनेम कर सकता हूँ और मैं इसको नाम कर दूंगा टेक्स्ट टू। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट वन ही है लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट टू हो गया है। अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ और अब दोबारा से इस टेक्स्ट को चेंज करता हूँ। सो वापस आ जाते हैं वहां पे इन द स्पिरिट, और इसको इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ बीच में 75th ईयर के बीच में इसको टाइप कर देता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि सब कुछ जो है वो ऑरेंज कलर में ही आ जाए। ठीक है, और मैं बाकी पूरे को डिलीट कर देता हूँ और इधर से भी इसको डिलीट कर देता हूँ। सो एंड द स्पिरिट आ गया, तो एंड द जो है मुझे वो वाइट चाहिए था, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, इस स्पेसिफिक को वाइट कर देते हैं। आप देखें तो ये हमेशा पूरे के पूरे टेक्स्ट को वाइट करता है। मैं अंडू कर देता हूँ वापस। आपको जाना है यहाँ टेक्स्ट इंस्पेक्टर विंडो के अंदर। ठीक है, टेक्स्ट इंस्पेक्टर विंडो में आपको उस स्पेसिफिक टेक्स्ट को चूज करना होगा। अगर वो नहीं आ रहा है, आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। अभी आप देखें तो यहाँ पे मैंने ऐड एंड और द चूज कर लिया है। यहाँ फेस पे जाएंगे, हम इसे कर देंगे व्हाइट कलर। तो अभी ये परफेक्टली क्लीन हो गया। मैं सेकंड टेक्स्ट में जाऊंगा और यहाँ पर मुझे ऑफ इंडिया चूज करना है। मैं वापस आया और मैंने यहाँ पे सेकंड टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे ऑफ इंडिया लगा दिया। अब ये ऑफ भी मुझे व्हाइट में ही चाहिए। मैं इसको भी क्या करूंगा, टेक्स्ट एडिट के अंदर टेक्स्ट इंस्पेक्टर विंडो में आया, मैं फेस पे गया, यहां पर मैंने इसको एक बार ऑफ कर लेते हैं, इसको भी ऑफ कर लेते हैं क्योंकि वो उसके बॉक्सेस उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। हम्म, तो ये कोई और बॉक्स आ रहा है, हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा साइड कर देते हैं और इस टेक्स्ट को क्लिक करते हैं। सो अभी मेरे पास आ गया है। मैं यहाँ ऑफ को सेलेक्ट करता हूँ, फेस को वाइट कर देते हैं एंड इंडिया इज गुड। तो अभी इसे ऑन कर लेते हैं वापस से और इसको भी ऑन कर लेते हैं। राइट, सो अभी करेक्ट है एकदम, एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया। बैक करते हैं। अभी यहाँ पर तो ठीक हो गया है मेरा, लेकिन राइट हैंड साइड पे मेरा अभी भी वो इट्स द 75th ईयर आ रहा है। एक बार बैक करके और देख लेते हैं। यहाँ देखे तो मेरा टेक्स्ट अभी भी पिछला वाला ही है और यहाँ पर देखे तो हमारा टेक्स्ट नया वाला हो गया है। बीच में एक छोटा सा डॉट आ रहा है, उसको आप वैसे ही की फ्रेम करके ठीक कर सकते हैं जैसे हमने ऑलरेडी पिछले वाले क्लिप्स को किया था। ठीक है, तो मैं एक ही चीज को बार बार नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी यू कैन नो कि हाउ टू डू दोस। सो एंड द स्पिरिट को अब मुझे करना क्या है कि इसको भी मुझे एग्जिट करवाना है। तो मैं इसी को डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ पर मैं इसकी स्पीड को कर दूंगा रिवर्स। ठीक है, और इसको कर देंगे हम ट्रिम। और अब इसकी इस वाले टेक्स्ट की मुझे जरूरत नहीं है। अगर मैंने बैक स्पेस हिट किया तो मेरा अपर लेयर भी चला जाएगा। तो मुझे क्या करना है, शिफ्ट बैक स्पेस हिट करना है और अभी इसे मुझे नीचे प्राइमरी स्टोरी लाइन पे लेके आना है। दैट मीन्स ऑप्शन कमांड डाउन एरो। ठीक है, आप चाहते हैं कि इसका ये ऊपर टाइम रीमैप ना दिखाई दे तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, स्पीडोमीटर में आएंगे और यहाँ पे हाइड रीटाइम एडिटर क्लिक कर देंगे तो अभी वो हट जाएगा। तो अभी टेक्स्ट आया और उसके बाद में वो रिवर्स चला भी गया। राइट, बैक कर लेते हैं और हम इधर देखें तो हमारे पास टेक्स्ट आया और टेक्स्ट उसके बाद चला गया। तो हमारे पास ये दोनों डिफरेंट टेक्स्ट बन गए हैं। ऐसे ही करते हुए हम 3 4 5 6 टेक्स्ट बनाते चले जाएंगे। यस, इट्स अ टाइम टेकिंग जॉब, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इट इज टेकिंग मोर टाइम। जब आप करेंगे और आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा, मेरे ख्याल से ये सारे टेक्स्ट मैं चेंज कर देता हूँ। अगर मैं अपने अपने उसी मास्टर के अंदर आऊँ
सो मैंने ये सारे टेक्स्ट जितने भी लगाए होंगे ये शायद 10-15 मिनट के अंदर सारे ऐड कर दिए होंगे। सो इतना टाइम तो कोई भी डेवोट करता है और आपको करना भी चाहिए। अपने एडिट्स के लिए जितना ज़्यादा टाइम डेवोट करेंगे उतने बेटर एडिट्स दिखाई देंगे, बेटर दिखाई देंगे तो यू विल अर्न मोर मनी। ओके, सो ये था हमारा टेक्स्ट को हम कैसे टेम्पलेट्स का यूज करके उनमें चेंजेस करते हैं, कंपाउंड क्लिप्स का यूज करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं और उसके अंदर के टेक्स्ट को रीफ्रेम कर देते हैं। यहाँ पे मैंने अभी एक टेक्स्ट और भी था जो मैंने आपको बताया था, दैट इज दिस पार्ट। इसको भी सेम उसी तरीके से डबल कर दिया था, ट्रिपल कर दिया था लेयर्स में और मैंने अपने उस टेक्स्ट को ऐड किया था जो वो डालना चाहते थे। एक बार उसे भी देख लेते हैं वो किया क्या था मैंने। मैं मास्टर ऑन करता हूँ और इस मास्टर के अंदर मेरे पास टेक्स्ट इंफॉर्मेशन था क्या, टॉप 5 प्राइवेट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इन नॉर्थ इंडिया। बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि BW यानी बिजनेस वर्ल्ड की रैंकिंग 22 के अंदर KR मंगलम इज द टॉप 5 प्राइवेट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो नॉर्थ इंडिया की थी। ठीक है, तो ये हमें ऐड करना था। इन्होंने ये टेक्स्ट हमें दिया था और इन्होंने उसके अलावा ये लोगो भी हमें दिया था। तो मैं उस टेक्स्ट को दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, टॉप 5 प्राइवेट, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अगला टेक्स्ट देख लेते हैं। उन्होंने टोटल जो उन्होंने एग्जैक्टली दिया था वो उन्होंने इस तरीके से पूरा दे दिया था टेक्स्ट कि टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और इन नॉर्थ इंडिया, ऐसे इन्होंने पूरा ही टेक्स्ट दे दिया था मेरे को। और उसके बाद उन्होंने सेकंड जो एक पॉइंट दिया था, मैं वो उन्होंने जो दिया था वो ये लोगो था और उस लोगो के आगे उन्होंने बोला था आपको लिखना होगा रैंकिंग 2022 और ये लोगो अलग से उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया था। ठीक है, अब लोगों को हम कैसे अल्फा कर लेते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये थोड़ा सा हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कि अगर आपके पास कोई PNG इमेज आती है तो आप उस PNG इमेज को कैसे यूज करते हो और अगर वो जेपेक होती है तो उस जेपेक इमेज को कैसे यूज करते हो। दैट इज ऑल अबाउट यूजिंग द स्टिल्स इन फाइनल कट प्रो और इन एडिटिंग। ठीक है, हम अपने एडिटिंग के अंदर किस तरीके से यूज करते हैं स्टिल इमेजेस को। इसके अंदर इमेज सीक्वेंस की भी बात करेंगे, अल्फा इमेजेस की बात करेंगे, जेपेक इमेजेस की बात करेंगे। मैं आपको एक पूरा एडिट दिखाऊंगा जो कि ग्राफिक डिजाइनर ने मुझे स्टिल्स के बेसिस पे शेयर किया था और मैंने उसको इमेज सीक्वेंसिंग करके एक पूरी स्टोरी क्रिएट करी थी। ठीक है, इस राइट क्लिक करते हैं और रिवील इन ब्राउजर करते हैं। ये टेक्स्ट था। अब ये अल्फा है या नहीं है, BMW वर्ल्ड BW, इसको रिवील इन फाइंडर कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो यस, इसके पीछे यहाँ कोई भी बैकग्राउंड नहीं दिखाई दे रहा है तो यस इट इज PNG इमेज। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और डेस्कटॉप पे यहाँ हमारी क्लास के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि किया क्या था। अब मेरे पास टेक्स्ट आ गया, मैंने स्टाइल चूज कर लिया तो मैं यहाँ पे फिर दोबारा गया और मैंने उसकी प्लेसमेंट यानी कि डिजाइनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी पार्ट का होता है डिजाइनिंग। तो मैंने अब उसको प्लेस करना शुरू किया कि किस तरीके से, दो अभी हमें पता ही है कि हमने प्लेस कैसे किया था, बट दैट इज द टफेस्ट पार्ट जो आपको डिसीजन लेना होता है। तो इसको मैंने पेस्ट किया, दैट टॉप 5 प्राइवेट और यहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, सेकंड मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर पेस्ट किया इन नॉर्थ इंडिया। तो आप देखें तो अगर मैं इसको फिर बैक करूं, सॉरी, हाँ आगे करें, तो यहाँ पर देखें तो इन नॉर्थ इंडिया मैंने सबके फॉन्ट साइज, स्केलिंग साइज सबका अलग अलग किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना वो डाल देते हैं इन नॉर्थ इंडिया। अब मेरे पास सारे टेक्स्ट ऐड हो गए। अब मेरा काम था इनकी डिजाइनिंग को करना कि किस टेक्स्ट को कितना साइज देना है ताकि वो एक यूनिट के अंदर दिखाई दे। टेक्स्ट हमेशा यूनिट्स के अंदर होते हैं, कौन सा फॉन्ट चूज करना है तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन सा फॉन्ट चूज किया था इसके अंदर। मैं एक बार देख लेता हूँ। मैंने मॉन्टसेरेट
यूज किया है और हेलवेटिका यूज किया है। हेलवेटिका सी के लिए किया है, यानी कि इस इन नॉर्थ इंडिया के लिए, और बाकी दोनों के लिए मॉन्टकेरेट। आई थिंक वो डिफॉल्ट उसी के ही है। अगर हम देखें, हाँ हेलवेटिका तो है। तो यहाँ पे आपको एम मॉन्टसेरेट, ठीक है, तो ये फॉन्ट मैंने यूज किया। इसमें भी सेम वही। अब ये पार्ट जो है बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज इज की डिजाइनिंग। अब आप देखें तो ये टेक्स्ट जो है ये अपर लोअर केस में है। मैंने आपको बोला कि इसको कैसे किया जा सकता है। आपको इस बॉक्स को सेलेक्ट करना है। आप टेक्स्ट इंस्पेक्टर विंडो में आ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास ऑल कैप्स का ऑप्शन है। आप इसे 100% कर सकते हैं। तो अभी वो पूरा का पूरा टेक्स्ट में आ गया। मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। मैंने बोल्ड को 100% चूज किया ही होगा। और अब इसके साइज को हम करते हैं कम। ठीक है, अभी मैं पूरा का पूरा टेक्स्ट लेफ्ट करूंगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ टेक्स्ट ए, टेक्स्ट बी, टेक्स्ट सी, और यहाँ पे पोजीशन ऑफ द टाइटल। सो पोजीशन ऑफ द टाइटल मैं लेफ्ट कर देता हूँ। मैं हमेशा टाइटल्स सेंटर में बनाता हूँ और फिर उनकी पोजीशंस खुद से डिफाइन करता हूँ कि वो प्लेस कहाँ होने चाहिए। दिस इज द राइट वे टू मेक टेक्स्ट। ठीक है, इसको भी मैंने चूज किया, इस बॉक्स को। इन नॉर्थ यहाँ पे भी मैंने ऑल कैप्स कर दिया और 100% कर दिया। अब इसका साइज वगैरह जो है वो आप डिजाइन करोगे कि आपको कितने साइज में ये चाहिए। सो इस तरीके से कर दिया। अभी टॉप वाले को भी देखें तो उसको भी हम चूज कर लेते हैं और इसको भी बोल्ड कर देंगे। सो ऐसा करते हुए अभी आप देखें इसके बीच में गैप आ गया है। तो ये गैप कैसे हटेगा, ये कैसे जाएगा, इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने फिर दोबारा से इनको 3 डिफरेंट लेयर में ऐड कर दिया था। ठीक है, उस बेसिस पे क्या होता है, इट इज वेरी इजी टू वर्क एट वन टाइम ऑन वन लेयर। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा टॉप 5 प्राइवेट स्कूल्स, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसको भी पिक कर लेते हैं एक बार और इसको 100% कर देते हैं। बाकी इन दोनों को ऑफ कर देते हैं अभी के लिए। इसके अंदर मुझे और कुछ भी चाहिए नहीं है, ना मुझे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज चाहिए, ना इन नॉर्थ चाहिए। इसका बात करें तो ये सेम वही यहाँ पर होगा। बैकग्राउंड कलर, फ्रेम विड्थ, आप देखें तो ये है फ्रेम विड्थ, फ्रेम हाइट, और फ्रेम की ओपेसिटी भी होनी चाहिए। अम, यहाँ पर देखें तो फ्रेम की ओपेसिटी कहीं पे नहीं है। तो अगर मैं इसकी विड्थ और हाइट 0 कर दूं तो विल इट शो? यस, इट इज कमिंग। ये टाइटल ओपेसिटी ये पूरा का पूरा होगा। लाइन विड्थ, ये लाइन विड्थ क्या है, ये भी नहीं है। यहाँ पे ये खत्म हो गया। ओके, तो यहाँ पे रीसेट करते हैं एक बार। आप देखें तो ये लाइन ओपेसिटी पे हमारी इसकी ओपेसिटी चेंज हो रही है, आई थिंक, राइट। और लाइन लेंथ, फ्रेम 0 एंड फ्रेम हाइट 0। तो मैंने इन सबको चेंज कर दिया, तो आप देखें तो सब कुछ चला गया। तो इसी तरीके से आपको जज करना पड़ता है कि कहाँ पे क्या है। अब मेरे पास पहला टेक्स्ट मेरा आ गया है, दैट इज टॉप 5। अब आप इधर देखें, यहाँ नीचे छोटा सा कुछ फ्लैश कर रहा है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या किया था, मैंने इसको मास्किंग कर दिया था। मास्किंग अभी हमने सीखा नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी मास्किंग पे जाना नहीं चाहता। बट वेरी सिंपल, क्योंकि आप देखें तो लाइन विड्थ ना 0 नहीं हो पाया। मैं अगर इसे लेफ्ट भी कर रहा हूँ तो ये 0 नहीं हो रहा है, ये 1 पे ही खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से ये डॉट मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं अगर नेक्स्ट में आऊं और यहाँ पर अंदर आके दिखाऊं आपको और इसको सेलेक्ट करें, मैं एक एक करके सबको ऑफ करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि मैंने किया क्या था। आप देखें तो मैंने उसमें मास्किंग ऐड किया था, और ये मास्किंग सिर्फ इसी वजह से था ताकि जो है वो डॉट ना आए। फिर उसके बाद मैंने सेकंड टेक्स्ट को ऐड किया और इस वाले को ऑफ करता हूँ मैं और इसको चूज करता हूँ।
तो आप देखें इसमें भी मैंने बॉटम पे मास्किंग को ऐड किया क्योंकि इसमें भी वो डॉट दोबारा से आ रहा था, ठीक है। और इस मास्किंग को भी माइट बी पॉसिबल हम की फ्रेम करें, ठीक है। तो अब ये दोनों मेरे ऐड हो गए। अभी मैं थर्ड ऑन करता हूँ और इस दोनों को ऑफ करता हूँ। तो अब आप देखें तो मेरा टेक्स्ट, ये मास्किंग इसमें नहीं है। अगर मैं सेलेक्ट करूं तो इसमें कोई मास्किंग नहीं है। ये एज इट इज का एज इट इज टेक्स्ट आके यहाँ पे फिक्स हो रहा है। और जब इन तीनों को हमने ऑन कर दिया तो ये एक साथ के बेसिस पे अब ये इस तरीके से आके फिट हुए यहाँ पे, ठीक है। प्लेसमेंट्स, फॉन्ट स्टाइल सब मैंने ऐड किया। अब इसके बाद ये जो लोगो था, ये मैंने अलग से इस पे फाइनल प्लेसमेंट किया और राइट क्लिक करके अगर मैं वीडियो एनिमेशन देखे तो फिर मैंने उसके बाद ए पॉइंट और बी पॉइंट की फ्रेम कर दिए। ए पॉइंट मेरा फ्रेम से एग्जिट और कहाँ आके वो मेरे फ्रेम पे चाहिए था, फिर मैंने वहां प्लेस कर दिया। और इसके आने के बाद आई जस्ट एडेड दैट लास्ट टेक्स्ट, दैट इज रैंकिंग 2022। तो अब देखिए जैसे ही वो ऐड हुआ मैंने यहाँ पे जस्ट फ्लैश ही कर दिया सीधा का सीधा। तो मेरा ये एक यूनिट बनके तैयार हो गया। और अब मैंने इस यूनिट को यहाँ पर अपनी प्लेसमेंट के बेसिस पे आप देखें तो एक्स वाई जी पोजीशन स्केलिंग करके जहाँ पर प्लेस करना था। अब आप देखें तो मेरा टेक्स्ट आपको अभी भी दिखाई दे रहा है कि के आर मंगलम के लिए एग्जैक्टली टाइटल सेफ एरिया के अंदर ही है। क्योंकि ये एनडीटीवी पे, डिज्नी हॉटस्टार पे, इन सब पे भी चलना था, तो मेरे को ब्रॉडकास्ट सेफ के बेसिस पे ही काम करना था। अगर ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए होता तो शायद मैं इस टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन भी कर सकता था। और अभी आज जो है हमने देखा कि हमारे पास किस तरीके के टेक्स्ट एनिमेशंस को हम यूज कर सकते हैं टाइटल्स के अंदर, और प्री मेड डिजाइन को हम जो है ऐड कर सकते हैं हमारे एनिमेशंस पे। अभी एक पॉइंट लास्ट हमारा बचा हुआ है, दैट इज हाउ टू क्रिएट लोअर थर्ड, हाउ टू क्रिएट क्रेडिट रोल्स, हाउ टू क्रिएट टिकर्स एंड सबटाइटल्स। ये चार चीजें हैं जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी एडिटिंग में करना ही पड़ेगा, ठीक है। सबटाइटल्स, लेट से आपके पास कोई इंटरव्यू है और आपको उस इंटरव्यू का सबटाइटल ऐड करना है, तो आपके लिए वो बहुत मुश्किल होता है उसको सबटाइटल करना। तो मैं आपको एआई साइट बताऊंगा कि कहाँ से आप उस इंटरव्यू को ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो पॉइंट है वो ये है कि सबटाइटल्स अगर क्लाइंट आपको टाइप किया हुआ देता है, मोस्टली मैं तो हमेशा सबटाइटल की डिमांड करता हूँ। आई नेवर टाइप माय सबटाइटल्स। तो वो मेरे को पूरा टाइप किए हुए सबटाइटल्स मिलते हैं और मैं उन्हें अपनी जगह पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो लोअर थर्ड क्या होता है? लोअर थर्ड सेम होता है जो हमने यहाँ पे ऐड किया, दिस इज लोअर थर्ड। और अगर मैं आपको इनकी, आई होप वो वहां पर हो, हाँ, मैं आपको यहाँ पर इनका जो है मास्टर दिखाऊं, जो इनकी मूवी थी बड़ी वाली 3 मिनट्स। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको और इसमें इंटरव्यूज के ऊपर आते हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट पे through our programs at the undergraduate. सो दिस इज कॉल्ड लोअर थर्ड। तो यहाँ पर मैंने फिर दोबारा से इन्हीं टेम्पलेट में से ही यूज किया लोअर थर्ड का। उसके अंदर लोगो को लोगो में प्लेस किया। मेरे पास एक लोगो था अल्फा, और अगर आपके पास नहीं होगा तो आप डिमांड कर सकते हो। अगर आपके पास जेपेक इमेज आती है तो कट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो मैंने लोगो की डिमांड करी, वो लोगो मेरे पास आया अल्फा, और मैंने जो है उसको यहाँ पे प्लेस किया और अपने टेक्स्ट को ऐड किया। तो सेम फिर वही, हम लोग ब्लू और रेड के ऊपर काम कर रहे थे इसीलिए सेम किया। अभी आप देखें तो इसके इनके लोगों में ये येलो है, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट येलो में दिया। इनके पास यहाँ वाइट भी है, तो मैंने यहाँ पे वाइट भी यूज किया। तो कलर स्कीम जो है आपको हमेशा आपके क्लाइंट के बेसिस पे चूज करनी पड़ती है। इसके अंदर ब्लू, रेड, वाइट एंड येलो था, तो हम उसी कलर स्कीम पे सारा काम कर रहे हैं। तो आपने पीछे टेक्स्ट भी देखे, जितने भी थे वो सेम उन्हीं कलर स्कीम्स के ऊपर डाले थे। तो ब्लू, आप देखें तो ब्लू और रेड ऊपर लगातार आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो हम बाकी के वाइट एंड
येलो का यूज कर रहे थे। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम हमेशा से करते हैं। आपकी कलर स्कीम जो है हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए। कलर स्कीम आपके क्लाइंट की कलर स्कीम के साथ जानी चाहिए, उनके जो भी लोगोस के अंदर कलर है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे ही स्टॉप करते हैं, और अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक मैं लास्ट पॉइंट, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लोअर थर्ड क्रेडिट रोल टिकर्स एंड सबटाइटल्स, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, और उसके साथ साथ हम अगली टॉपिक के ऊपर ऐड करेंगे, दैट इज ब्लेंडिंग मोड्स। ठीक है, तो ब्लेंडिंग मोड्स, मास्किंग, ग्रीन स्क्रीन और लूमा, इन सब का आपस में कनेक्शन है, इसीलिए हम इन सबको एक साथ जैसे जैसे जो चीज ऐड होती जाएगी हम उसे करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए किसी की कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क एट दिस स्टेज। आई एम टेकिंग दिस क्लास एज एन ऑल क्लियर, एंड लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट डे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।